हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि सारे अलग अलग सेक्ट्स के लीडर अपने आदमियों के साथ डिवाइन वॉरियर विला के एंट्रेंस गेट पर खड़े होते हैं और सब एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब आगे लुओ तियान बोलते हैं चू यूफे की क्राइम बहुत ही सीरियस है, इसलिए हमें उसे सौंप दो। तो गु शांग्यू बोलता है चू यूफे को हमें सौंप दो, नहीं तो बाद में हमें रेगुलर से तुम्हारे विला को मारने पर ब्लेम मत करना। उसकी बातें सुनकर एक सोल्जर बोलता है चू यूफे नाम का तो हमारे विला में कोई नहीं है। तो लुओ तियान बोलते हैं बकवास मत करो, अगर तुमने उसे हमें नहीं सौंपा तो बहुत बुरा होगा, और अपना तलवार बाहर निकाल लेते हैं और वो सब लोग उन सोल्जर्स की ओर जाने लगते हैं। ये देख वो सोल्जर पीछे जाते हुए बोलता है अगर आप सबको बातें करनी है तो क्यों ना आप सब पहले हमारे शेंगबिंग विला में चलें। उसकी बातें सुनकर सब रुककर सोचने लगते हैं। तो एक सोल्जर उससे बोलता है पर सीनियर ब्रदर ली का क्या? तो वो उसे इमीडिएटली जाकर विलेज मास्टर को रिपोर्ट करने को बोलता है। तो वो बोलता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। तो वो सोल्जर सबको अंदर चलने को बोलता है। तो वो सारे मास्टर्स विला के अंदर जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यूफे को मिसेस फेंग से बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ मिसेस फेंग यूफे से बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें इतने सालों के बाद देखूंगी। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब तुम बहुत छोटे थे। तो ये शिन मुस्कुराते हुए बोलती है मेरी मॉम और ब्रदर यूफे की नेचर इतने सालों के बाद भी नहीं चेंज हुई। जिसे सुनकर के शिन यूफे को देखते हुए बोलती है सही कहा, ब्रदर यूफे तो अब और भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हैं। तो मिसेस फेंग यूफे को थैंक यू बोलती है उन्हें ठीक करने के लिए। तो यूफे बोलता है ये तो मेरा फ़र्ज था। तो मिसेस फेंग बोलती है हमें पोलाइट नहीं होना चाहिए। मास्टर फेंग ने डिसाइड किया है कि वो ये शिन को तुम्हें सौंप देंगे। अगर वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो अब तक तो तुम मेरे सन इन लॉ बन गए होते, और फाइनली जिसने मुझे ठीक किया वो भी तुम ही निकले। मुझे तो लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। जिसे सुनकर ये शिंग ब्लश करती है। तभी वहाँ एक सोल्जर दौड़ते हुए आता है और बोलता है मिस फेंग, फोर्स सेक्ट के लोग यहाँ आकर हमसे यूफे को उन्हें सौंप देने को बोल रहे हैं। जिसे सुनकर मिसेस फेंग बोलती है आखिर मैटर क्या है? तो यूफे बोलता है मुझे उनसे थोड़ी देर के लिए मिल लेने दीजिए। तो ये शिंग बोलती है मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो यूफे उसे अपनी मॉम के साथ रहने को बोलता है। तो मिसेस फेंग बोलती है ये शिंग को भी अपने साथ ले जाओ, और वैसे भी हम यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हैं तो ऐसे ही कोई भी हमें बुली नहीं कर सकता। तो केशिन बोलती है मैं भी जाऊंगी, मैं उन लोगों को ब्रदर यूफे को बुली नहीं करने दूंगी। तो वो आदमी बोलता है इमॉर्टल मेडिसिन वैली के मेडिसिन किंग गोंगशन शू भी यहाँ पर आए हैं। तभी एक और आदमी दौड़कर वहाँ आता है और बोलता है शिंगुआन माउंटेन के एल्डर्स भी यहाँ आए हैं। जिसे सुनकर मिसेस फेंग चौंक कर बोलती है क्या? तो यूफे केशिन को मिसेस फेंग का ध्यान रखने को बोलता है और बोलता है मैं उन्हें देखता हूँ, और वो सांग मॉन्क और ये शिन वहाँ से जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सारे एल्डर्स को विला के अंदर बैठे हुए देखते हैं, और साथ ही हम वहाँ कुछ डेड बॉडीज को भी देखते हैं। जिसे देख सेकेंड एल्डर उनसे बोलते हैं यूफे पूरे टाइम हमारे साथ रहा है तो वो गोंगशन ली और मेजर डॉक्टर्स को कैसे मार सकता है? जिसे सुनकर एक एल्डर बोलते हैं अब तक यहाँ यूफे क्यों नहीं आया? क्या तुम लोग उसे यहाँ से भागने में हेल्प कर रहे हो? तभी एक और एल्डर बोलते हैं अगर तुम लोगों ने ऐसा करने की हिम्मत की तो हमारा इमॉर्टल सेक्ट तुम्हारे विला को छोड़ेगा नहीं। तभी जांग बोलते हैं यूफे ने मेरे लिंजी को मारा है और उसका बदला यूफे से मैं लेकर रहूँगा। तभी एक और एल्डर बोलते हैं यूफे के क्राइम के लिए सारे लोग उसे पनिश्ड करेंगे। जिसे सुनकर सेकेंड एल्डर बोलते हैं इतने भी इम्पेशेंट मत होइए, मैंने कुछ लोगों को भेजा है यूफे को बुलाने के लिए। तभी एक आदमी उनसे बोलता है यूफे यहाँ आ गया है। तभी हम यूफे और बाकी सबको अंदर जाते हुए देखते हैं। जिसे देख एक एल्डर बोलते हैं यूफे तुमने मेरे बेटे को
मारा है। तभी गोंगशन शू बोलते हैं, यूफे तुमने मेरे ग्रैंडसन को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उनकी बातों पर उनके पीछे खड़ा स्नो टाइगर दहाड़ता है। तभी ये शिन यूफे के आगे आ खड़ी होती है, जिसे देख गोंगशन शू बोलते हैं, मैं तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड को सपोर्ट करूंगा। जिसे सुनकर सेकंड एल्डर बोलते हैं, यूफे ने मेरे विला के लिए बहुत कुछ किया है और उसकी ओर जाना मतलब हमारे शेंगविंग विला की ओर जाना है। और अपनी पावर का यूज़ करते हैं, जिससे एक रोशनी बाहर निकलती है और गोंगशन शू का टाइगर गायब हो जाता है। उन्हें देख गोंगशन शू सोचते हुए बोलते हैं, ये तो डे युआन डान के परफेक्शन लेवल तक पहुंच गया है। और सेकेंड एल्डर को देख सब चौंक जाते हैं। तो गोंगशन शू सेकेंड एल्डर से बोलते हैं, भले ही तुम्हारा लॉन्ग रिएक्शन था, बट हम इमॉर्टल सेक्ट्स की बात डिसऑबे नहीं कर सकते। तो जांग यू उनसे बोलते हैं, क्या तुम अपने बिग इमॉर्टल के साथ compete नहीं करोगे? जैसे आज वो एम्पायर के 9 इमॉर्टल सेक्ट्स भी यहाँ आ रहे हैं। तो यूफे मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है, एल्डर्स तो बस एक मॉब है और उनके लिए मुझे हटाना इतना आसान नहीं होगा। और वो सब सेकेंड एल्डर के पास जाते हैं, जहाँ जाकर यूफे बोलता है, आप सब ये क्यों चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ के लिए पे करूं? और चारों सेकेंड एल्डर के आगे जा खड़े होते हैं। तो गोंगशन शू उससे बोलते हैं, तुमने मेरे ग्रैंडसन गोंगशन ली को सनसेट माउंटेन में मारा है और तुम मुझे ही पूछ रहे हो? तभी जांग यू यूफे से बोलते हैं, तुमने मेरे भी बेटे जांग चैन को मारा है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी एक एल्डर खड़े होकर बोलते हैं, तुमने हमारे सेक्ट लीडर को मारा है। जिसे सुनकर यूफे बोलता है, लगता है मेरे लिए आप लोगों के अंदर बहुत नफरत भरी हुई है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास क्या एविडेंस है कि मैंने उन्हें कब और कहाँ मारा है? तो जांग यू बोलते हैं, मेरा बेटा 9 दिन पहले यूनहाई माउंटेन में लॉर्ड शिन युआन का बर्थडे सेलिब्रेट करने गया था। और रही बात एविडेंस की, तो मेरे बेटे की मौत सिल्वर नीडल से हुई है और तुम सिल्वर नीडल्स को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे हो। तभी ली हांगशन बोलते हैं, तुमने मेरे बेटे को बाई काउंटी में 5 दिन पहले मारा है और वो भी सिल्वर नीडल से। तो एक एल्डर बोलते हैं, 3 दिन पहले सनसेट माउंटेन में मैंने तुम्हें जू हैंग डॉक्टर को मारते हुए देखा था, अच्छा हुआ कि मैं बच गया। जिसे सुनकर गोंगशन शू गुस्से से यूफे से बोलते हैं, अब तुम क्या कहोगे? तो यूफे बोलता है, मैंने किसी को नहीं मारा है। तो गोंगशन शू बोलते हैं, तुम अब भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे? और बोलते हैं, सब लोग सुनिए, मुझे लगता है हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। और ये भी बोलते हैं कि वैसे भी सेकेंड एल्डर ने तुम्हें सेंगबिंग विला के मैटर में इंटरफेयर करने से मना किया है। जिसे सुनकर यूफे हंसते हुए बोलता है, एक मेडिक्योर ग्रुप के लोग स्क्वायर इमॉर्टल गेट के हाई पोजीशन को रोकना चाहते हैं। तो जांग यू बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना एरोगेंट होने की, जबकि तुम मरने वाले हो? तो यूफे उनसे बोलता है, जब 5 दिन पहले आपका बेटा मरा था तब मैं शेंगबिंग विला में था, जिसे पूरा शेंगबिंग विला टेस्टिफाई कर सकता है। और साथ ही वो सब अलग अलग जगह पर मरे थे, तो मैं सबको एक ही टाइम पर कैसे मार सकता हूँ? और मुझे रास्ता याद है, डान युआन काउंटी से बेइहे काउंटी में जाने तक 1 दिन लगता है। और साथ ही आप सब जज कर रहे हैं कि मैंने उन्हें बस सिल्वर नीडल से मारा है। क्या आप सब बस एक साइड से लोगों को जज करते हैं? तो जांग यू बोलते हैं, किसे पता, अगर तुम्हारे पास कोई मैजिकल टूल होगा जो 1000 माइल्स के डिस्टेंस को भी कवर कर सके। तो ली हांगशन बोलते हैं, और साथ ही तुमने यूनहाई विला में जाकर यून हाउ को भी मारा है और साथ ही तुमने सारे अटेंडेंट्स को भी मार डाला। तो यूफे बोलता है, ये बस आपकी खुद की सोच है। तो वो एल्डर बोलते हैं, मैं विटनेस हूँ, मैंने खुद देखा है तुम्हें सनसेट माउंटेन में सबको मारते हुए, क्या ये भी फेक है? तो गोंगशन शू बोलते हैं, मैंने भी तुम्हें देखा मेरे यंग मास्टर को सोल फिक्शन के थ्रू मारते हुए। तो यूफे बोलता है, सोल फिक्शन निडल, क्या इसे ही आप एविडेंस कहते हैं? तो जांग यू सारे डेड बॉडीज के ऊपर से कपड़ा हटाकर दिखाते हुए बोलते हैं,
हैं। ये रही इन लोगों की इंजरीज, और सारी इंजरीज बिल्कुल तायन वली और साथ ही यूनहाई माउंटेन मैनर की 9 एविल स्पिरिट्स को मारने के जैसा ही है। अब बताओ कौन मर्डरर है, तुम नहीं। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।